कहानी का नाम शमशान की अधूरी चिता। धनपुर गांव घना जंगलों से घिरा, जहां दिन में तो सब सामान्य दिखता है, लेकिन रात ढलते ही हवा में कुछ अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। कहते हैं इस गांव का शमशान घाट कभी वीरान नहीं होता, वहां हमेशा कोई न कोई मौजूद रहता है, चाहे जिंदा हो या कुछ और। ठंड की एक घनी रात थी। कोहरे में पूरा गांव डूबा हुआ था। तभी गांव के बाहर शमशान घाट की ओर से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी, बचाओ, मुझे मत जलाओ। फिर एकदम सन्नाटा। अगली सुबह गांव के पुराने कुएं के पास एक अधजली लाश मिली। पुलिस आई, जांच हुई और जल्दी ही पता चला ये लाश गांव के ठाकुर रणवीर सिंह के बेटे रघुवीर की है। गांव वाले सन्न रह गए। रघुवीर ताकतवर, दबंग और थोड़ा बिगड़ा हुआ, लेकिन ठाकुर का बेटा होने की वजह से हमेशा बच निकलता था। कोई उसकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करता था। पुलिस ने इसे हत्याकांड माना, लेकिन कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं। गांव वाले चुप थे, कुछ डर के मारे और कुछ शायद किसी और वजह से। रघुवीर की मौत के बाद गांव में एक औरत दिखाई देने लगी। उम्र 30 से 32 साल, नाम चंपा। शांत, कम बोलने वाली, हमेशा साड़ी में सिर ढके हुए। उसने गांव के मंदिर के पास एक वीरान घर किराए पर लिया। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगी। रात को लोग कहते शमशान की तरफ से किसी के रोने की आवाज आती है। कोई जोर जोर से बोलता है, क्यों किया ऐसा मेरे साथ। लोग डरने लगे। कुछ ने गांव छोड़ना शुरू कर दिया। बच्चे रात को डर के मारे रोने लगे। एक रात गांव का लड़का मोनू, जो थोड़ा निडर किस्म का था, अपने दोस्तों से शर्त लगाकर शमशान की तरफ गया। वापस लौटा तो कांप रहा था। उसने कहा, वहां एक औरत बैठी थी चिता के पास और बोल रही थी, मैं वापस आ गई हूँ, अब कोई नहीं बचेगा। मोनू बेहोश हो गया। 2 दिन तक बुखार में पड़ा रहा। गांव में अफवाह फैलने लगी, कोई आत्मा लौट आई है, शायद रघुवीर की। कुछ कहने लगे, नहीं, ये आत्मा नहीं, कोई बदला है, लेकिन कोई कुछ तय नहीं कर पा रहा था। इसी बीच गांव के मास्टर शेखर को एक पुराना किस्सा याद आया। 20 साल पहले एक लड़की लाजो कुएं में कूदकर मर गई थी। कहा गया था कि उसने इज्जत लुटने के बाद आत्महत्या की, पर असली नाम कभी सामने नहीं आया। शेखर ने तहकीकात शुरू की। उसने पुरानी डायरी, पंचायत के रिकॉर्ड और मंदिर के रजिस्टर खंगाले। फिर उसे एक बात समझ आई। उस समय लाजो की एक बहन थी जो गायब हो गई थी। नाम था चंपा। अब शेखर का शक पक्का हो गया। चंपा, जो अभी गांव में रह रही है, क्या ये वही चंपा है? वो सीधे चंपा के घर गया। पूछा, क्या तुम लाजो की बहन हो? चंपा मुस्कुराई और सिर्फ इतना बोली, कभी कभी इंसाफ पाने के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है मास्टर जी। इसी बीच गांव में एक और वारदात हुई। ठाकुर का नौकर, जो रघुवीर का करीबी था, अचानक गायब हो गया। 3 दिन बाद उसकी लाश नदी के किनारे मिली। गले में फंदा था, लेकिन पैर के नीचे मिट्टी में सिर्फ एक नाम लिखा था, लाजो। अब पूरा गांव दहशत में था। पुलिस हर बार चंपा से पूछताछ करती, लेकिन सबूत ना होने के कारण कुछ कर नहीं पाती। एक रात भोला राम, गांव का सबसे बूढ़ा आदमी, शमशान घाट गया। वापस लौटने के बाद वो बदल गया था। कुछ नहीं बोलता था, बस दीवारों को घूरता रहता। फिर एक दिन वो बोला, चंपा अकेली नहीं है, कोई और भी है जो उसे हर कदम पर साथ दे रहा है। अब सवाल उठा, क्या चंपा के साथ और कोई है? कौन? इसी बीच मास्टर शेखर ने गांव के पुराने दरोगा दिलीप यादव से संपर्क किया, जो अब रिटायर हो चुका था। दिलीप यादव ने कहा, रघुवीर का नाम लाजो केस में आया था, लेकिन ठाकुर ने सब दबा दिया। एक रिपोर्ट थी जिसे कभी फाड़ दिया गया, लेकिन उस रिपोर्ट में एक नाम और था, गांव के डॉक्टर का। अब एक नई कड़ी जुड़ी, डॉक्टर जो गांव में सबका इलाज करता था और जो अब गायब था। शेखर और दिलीप ने मिलकर उस पुरानी रिपोर्ट की कॉपी खोज निकाली और पाया कि लाजो को अकेले नहीं, बल्कि 3 लोगों ने मिलकर बर्बाद किया था। रघुवीर, उसका नौकर और डॉक्टर। अब 2 मर चुके थे, बचा था सिर्फ एक। इसी दौरान गांव में आखिरी मौत हुई।
गांव का डॉक्टर अपने घर में जला हुआ पाया गया। पुलिस ने कहा गैस लीक थी, लेकिन शेखर जानता था ये भी एक बदला था। अब जाकर सारा राज खुला। चंपा 20 साल बाद वापस लौटी थी। उसकी बहन लाजो को 3 लोगों ने मिलकर बर्बाद किया था। ठाकुर ने पैसा देकर सब केस दबा दिया, लेकिन इंसाफ का कोई वक्त नहीं होता। चंपा ने तीनों को एक एक करके मारा, लेकिन ट्विस्ट यहाँ था, वो अकेली नहीं थी। हर कदम पर उसकी मदद कर रहा था गांव का मास्टर शेखर, जो बचपन से लाजो को पसंद करता था, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। जब लाजो मरी वो टूट गया, और 20 साल बाद जब चंपा लौटी तो उसने चंपा को सबूत दिए, छिपाया, रास्ता दिखाया, और उस बदले में उसका साथी बन गया। कहानी के आखिर में शेखर अपनी डायरी में लिखता है, मैंने कानून नहीं तोड़ा, मैंने इंसाफ पूरा किया। कुछ इंसाफ अदालत नहीं देती, कुछ इंसाफ शमशान में होता है। कहानी खत्म हुई, लेकिन सवाल अभी बाकी है। क्या ये बदला था या इंसाफ? आपके विचार क्या कहते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, कभी कभी इंसाफ खुद चलकर आता है और वो चिता से उठता है।